बिल्कुल हलवाई जैसी फूली फूली मटर की कचौड़ियाँ बनाने के लिए परात में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के मैदा। वैसे हलवाई मैदा से ही बनाते हैं, आप चाहें तो आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और मोइन के लिए ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल विच इज़ 4 टेबल स्पून और ग्राम से आप देखेंगे तो करीबन 50 ग्राम। तो फ्रेंड्स अगर आप घी यूज़ करते हैं ना तो सिर्फ 3 टेबल स्पून ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे खस्तापन थोड़ा ज़्यादा आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स एंड मैश कर लेंगे ताकि मोइन इसके अंदर तक के अच्छे से समा जाए। तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी हमारी कचौड़ियाँ। और ये देखिए जब आटा इकट्ठा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, हलवाई वाली ट्रिक करेंगे। इसको 5 से 6 बार ऐसे पटक दीजिए। इससे क्या होगा, फिर से इलास्टिसिटी इसकी बढ़ जाएगी, थोड़ा और स्मूथ और चिकना हो जाएगा। एकदम खिंचा हुआ हमको आटा चाहिए। तो ये रेडी है, इसको कवर कर लेंगे हल्के गीले कपड़े से और कम से कम फ्रेंड्स 40-50 मिनट, नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो इसको ज़रूर रखिए। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए तो आप 2 घंटा भी छोड़ सकते हैं। चलिए बढ़िया से मटर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सही कचौड़ी बनाने के लिए सिर्फ 4 बेसिक रूल्स है। पहला, आटे को सॉफ्ट रखना है। फिलिंग कितनी रखनी है, फिलिंग को स्टफ कैसे रखना है जैसे कि वो इवनली फैल जाए, बाहर नहीं निकले। और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेल का टेम्परेचर। जब फ्राई करेंगे ना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताती जाऊंगी कि आपकी हर एक कचौरी परफेक्टली फूलेगी। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इसे आपने घर पे बनाई है। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए 1 कप ताज़े वाले मटर, आजकल सीजन में भी है, आप चाहें तो वैसे फ्रोज़न वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी छोटी सी मिक्सी में और इसको पल्स मोड में हम चला लेंगे। 3-4 बार पल्स मोड में चला लीजिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा दरदरा मिक्सचर हमको चाहिए, फाइन पिसा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा टेक्सचर रहेगा तो ही जो मटर की फिलिंग है उसका टेस्ट आएगा, पेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसको साइड में रख देते हैं। दूसरे ब्लेंडर में एक मसाला तैयार करेंगे। 1 से 2 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, 8 से 10 काली मिर्ची के दाने और 1 टीस्पून सौंफ। इसका भी दरदरा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम फ्रेश मसाला तैयार हो गया। और ये जो है ना फ्रेंड्स, मेन एलिमेंट है इस रेसिपी का। तो चलिए बनाते हैं। पैन में डालूंगी 2 टीस्पून तेल और जो दरदरा मसाला हमने अभी तैयार किया था वो डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही इस वक्त मेरे घर में। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग बनेगी आपकी कचौड़ियाँ भी। साथ ही डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग और फिर मैं डाल रही हूँ दरदरा क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके पका लेंगे। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक मिर्ची लहसुन का दरदरा पेस्ट डाल सकते हैं या फिर सब बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इन सबको भी टॉस कर लिया 1 मिनट के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है 2 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन को लो मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स रोस्ट करते जाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अच्छा, बेसन डालने के फ्रेंड्स 2 फायदे हैं। एक तो टेस्ट आएगा ही, साथ ही ना बढ़िया सी बाइंडिंग मिल जाएगी मटर और मसाले को, तो उन दोनों को अच्छे से जोड़ के बांध के रखेगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बेसन भी भून गया है, थोड़ी थोड़ी सी झाग भी आने लगी है। तो गैस का फ्लेम अप लो कर दीजिए क्योंकि हम कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा से 1 टीस्पून गरम मसाला है, जैसे आपको स्पाइसी बनाना है आपकी कचौरियों को, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा से 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि मेरे पास स्पाइसी वाली पाउडर वाली मिर्ची नहीं है, वो है तो आप वो डाल दीजिए। आधा से 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, ना हो तो आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून डाल रही हूँ चीनी, सारे फ्लेवर्स को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। इन सारी चीज़ों को बेसन के साथ अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मसाले भून रहे हैं, थोड़ा सा उनका कलर भी चेंज हो गया। अब ये देखिए जब सारे मसाले बेसन के साथ अच्छे से भुन जाएंगे तो यहाँ पे हम स्प्रिंकल कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये देखिए वो जल्दी से सूख जाएगा, मसाला गीला आपका बिल्कुल नहीं होगा, बस इतना कि जो बेसन है ना थोड़ा जुड़ा जुड़ा सा लगे, देख सकते हैं आप। तो अब बारी आती है डालने की मटर। तो ये जो हमने मटर क्रश करके रखे थे वो भी इसमें डाल के इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो फ्रेंड्स नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं, मटर को पहले टॉस कर लेते हैं, भून लेते हैं, या कुछ लोग बॉईल कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटर देखो हमने दरदरा कर दिया, यहाँ पे भी भून जाएंगे। पहली स्टेज। दूसरी स्टेज जब हम आगे पकाएंगे ना, मतलब ऑयल में जब कचौरियाँ तलेगी तभी भी पकेंगे, तो पूरा उसको एकदम ओवर कुक नहीं करना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मटर को भी मैंने अच्छे से भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए।
बस ये ध्यान रखना है कि सारे जो मसाले हैं और जो मटर है ना उसको अच्छे से भूनना है, ताकि जितना भी उसका एक्सेस पानी वो इवेपोरेट हो जाए। जो स्टफिंग है फ्रेंड्स वो गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना जो कचौरी का अंदर का पार्ट है ना वो एकदम सौगी सौगी गीला गीला सा बनेगा। लास्ट में डाल रही हूँ फ्रेश धनिया, इसको भी मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसकी पूरियाँ बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। इस सीज़न में मटर भी इतने ईजिली मिल रहे हैं, तो आप इसके एक बार पराठे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि मटर सीजन में है, तो आप ये जो स्टफिंग है ज़्यादा बना के स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में फ्रीज कर लीजिए। 1 महीने तक ये मसाला अच्छा रहता है। और जब भी आपको कचौड़ी खाने का मन हो, बस फ्रेश आटा गूंथ लीजिए और ये मटर की स्टफिंग बना के तैयार हो जाएगी। तो मटर का मिक्सचर फ्रेंड्स जब ठंडा हो गया, तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर ली। ये जो बॉल्स है ना वो बाहर की कवरिंग के बॉल से आधे साइज में, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये बॉल्स पहले बना के रख दीजिए, ताकि प्रोसेस आपका क्लीन और आसान हो जाए। और चलिए अब आटा भी चेक कर लेते हैं। इसको फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे और फिर अपने हाथों से इसे स्क्वीज आउट कर लेंगे। देखिए आटा क्योंकि सॉफ्ट है ना, अच्छे से एक बड़ा सा लोई इजीली निकल जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, जितनी बड़ी या छोटी कचौरी आपको बनानी है। अब ये देखिए आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये है बाहर की कवरिंग का मिक्सचर और ये है स्टफिंग का मिक्सचर। आप डिफरेंस देख सकते हैं, बिल्कुल उसका आधा ही है। तो अब एक लोई लेंगे और इसको ऐसे छोटी सी कटोरी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सेंटर पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और जो साइड्स है ना वो थोड़े से पतले होने चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम जब उसको सील करेंगे, स्टफ करेंगे तो वो मोटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कटोरी जैसा हमने बना लिया। अब सेंटर में हम प्लेस कर देंगे ये मसाला और फिर से इसको ऐसे सील करेंगे। देखिए जब जैसे जैसे मैं आपको सील करके दिखाती जा रही हूँ ना, आपको पता चल रहा होगा आटा इतना सॉफ्ट है कि वो आराम से अपने आपस में जुड़ रहा है, मतलब बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अगर आपका आटा कड़क हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो यहीं पे आपकी दरारें आ जाएंगी। तो ये देखिए एकदम सेंटर में आ गया, अच्छे से सील हो गया। तो उसके बाद ये जो एक्सेस पार्ट है इसको चाहे तो आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा ये तो उसी में सील कर लीजिए। अब इसका एक बॉल बना लेंगे, थोड़ा और स्मूदन आउट कर लीजिए अपने हाथों से। ये देखिए एकदम इवन बॉल तैयार हो गया। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हल्का सा दबा लेंगे, लेकिन जो सील्ड पार्ट है ना उसको नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखिए, तो सारे बॉल्स बना के मैं इसे सील्ड वाला पार्ट नीचे रख रही हूँ। तो ये अभी ये जो लोई है ना कंप्लीट नहीं हुई, इसको हमको आगे और फैलाना है, लेकिन अभी हम ये काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया था लोएस्ट फ्लेम पे, मतलब पहले मैंने मीडियम पे गरम करने रख दिया था, ये लोएस्ट पे रखा है। जब आप एक टुकड़ा डाल के देखेंगे ना, तो हल्के हल्के से ऑयल की बबल सिजल साइड से आ रहे, मतलब ये परफेक्ट है ऑयल तलने के लिए। तो चलिए अब कचौरियाँ देखते हैं। एक कचौरी उठाएंगे अपने हाथों में, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे फिलहाल। और ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अब इसको अपने हाथों से ऐसे फैलाते जाएंगे। तो सेंटर में ऐसा प्रेशर देते जाइए और टूवर्ड्स बाहर तरफ जाते जाइए। तो उससे क्या होगा, जो आपकी स्टफिंग है मसाला इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा। और यही चीज़ ना आपको दोनों तरफ से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से करना है। बस सेंटर में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देना है आपको। तो इतनी मोटी मैंने कचौरी रखी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं तेल की तरफ। तेल तो हमारा रेडी हो गया था। अब एक एक करके कचौरियाँ इसमें डालते जाएंगे। आपको एक बैच में 5 से 6 कचौरियाँ ईजिली चली जाएंगी। तो जब आप तेल रखेंगे ना, तभी फ्रेंड्स कचौरियों को फ्लैट करते जाइए और डालते जाइए। हलवाई भी यही वाली ट्रिक करते हैं। तो यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है ना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था एकदम लोएस्ट है। तो अभी इस वक्त कुछ खास यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे हल्के हल्के साइड से बबल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बस इसको छेड़ना अभी भी बिल्कुल नहीं है। और अब आपको एग्जैक्टली मैं 6 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 6 मिनट के बाद जो सारी कचौरियाँ ऊपर सतह पर आ गई, मतलब ऊपर फ्लोट हो गई है, लेकिन अभी फूली नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट ट्रिक। गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि जैसे नॉर्मली हम हाई फ्लेम पे कैसे पूरी तलते हैं, फटक से फूल जाती है, बस वही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको फुल कर दीजिए और फिर साइड से इस पे तेल डालते जाइए। तो बस अब आपकी जो कचौरियाँ एकदम बढ़िया गुब्बारे की तरह फूलती जाएंगी। ये देखिए जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ आपको पता चल रहा होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखा आपने मैजिक, सारी कचौड़ियाँ एकदम अच्छे से फूल गई है, एकदम बढ़िया गुब्बारे जैसी हो गई हैं, लेकिन कच्ची है। तो अब वापस गैस का फ्लेम लो कर देंगे और फिर इसको पकाएंगे और 15 से 16 मिनट के लिए दोनों तरफ से, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जब आपको ऐसा लगेगा कि एक साइड से स्थिर हो गई है, तो उसको दूसरी तरफ पलटा के दूसरी तरफ से भी इसको पकाते जाएंगे। और इस वक्त गैस का फ्लेम लो ही है। तो ये देखिए
मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छे से पका लिया। इतना करने में मुझे करीबन 18 मिनट लग गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो कलर मुझे चाहिए ना, परफेक्ट वैसा कलर नहीं आया, लेकिन कचौरियाँ पक गई है। तो अब एक और ट्रिक करेंगे। आखिरी 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम फिर से हाई कर देंगे और इसको पलट पलट के बस 1 आध मिनट के लिए और पका लेंगे, जब तक कि वो बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर जैसे हमको चाहिए ना हलवाई वाला, वो ना आ जाए। तो ये देखिए एकदम कचौरियाँ बराबर पक गई है, फूल गई है, खस्ता हो गई और जो कलर मुझे चाहिए था वो हो गई है। तो इसको निकाल देंगे। और इतना मुझे करने में इस पूरे बैच को करीबन 19 से 20 मिनट लग गए। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी कचौरी एकदम परफेक्टली तल गई हैं, रेडी हैं और हर एक कचौरी एकदम गुब्बारे की तरह फूली है, एकदम इवन है। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स है, लेकिन सारे ध्यान रखिएगा। और इतने बैच में ना, मतलब 2 कप मैदा में मेरी करीबन 12 से 13 कचौरियाँ तैयार हो गई है। और बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है, मसाला भी इसका सुनाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। तो मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ। है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता। आपको काट के भी दिखाती हूँ अंदर की फिलिंग। एकदम परफेक्ट बनी है। तो इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म या फिर ठंडा इमली चटनी और हरी चटनी के साथ। और अगर आपको चाहिए तो आप इसकी कचौरी चाट भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको फूली फूली और खस्ता हलवाई जैसी आलू की कचौरी देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।